इट्स अ पब्लिक यूनिवर्सिटी जिसको हैलिफैक्स में ऑलमोस्ट 150 इयर्स हो गए हैं। ऑन कैंपस भी बच्चों को जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है। कई बच्चे ऑफ कैंपस नहीं करना, बट ऑन कैंपस ही वी ऑफर 300 पार्ट टाइम जॉब्स ऑन कैंपस स्टूडेंट्स को, और वो कोई बेसिक जॉब्स नहीं है, दे आर फ्रॉम फॉर एवरी डेजिग्नेशन। कोऑपरेटिव एजुकेशन एक टर्म है, जब से जॉब का ज़्यादा डर आया है, थ्रेट आई है कि जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी बच्चे को। सो कोऑपरेटिव एजुकेशन एक टर्म है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है या ट्रेंड में है कि क्या है। कोऑपरेटिव एजुकेशन में स्टडी प्लस वर्क। MSVU अपने स्टूडेंट्स को कोऑप का ऑप्शन देता है फॉर एवरी अंडरग्रेड प्रोग्राम। तो आपने कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मैसेज दिया कि बच्चे को 3 मंथ्स की जॉब मिलेगी, यूनिवर्सिटी ही उसकी हेल्प करेगी, यूनिवर्सिटी आपके इंटरव्यू शेड्यूल करा सकती है। मींस यूनिवर्सिटी हेल्प कर रही है आपको कंपनीज के अंदर इंटरव्यू शेड्यूल करने के ऊपर, और आपको 3 मंथ्स का कोऑप प्रोवाइड कर रही है। ये नहीं कि बच्चा खुद घूमे उसके लिए। कमिंग टू अब यूनिवर्सिटी किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को या इवन डोमेस्टिक स्टूडेंट्स ऑल्सो, दे हैव ऑन कैंपस अकोमोडेशंस। 3 डिफरेंट टाइप की अकोमोडेशंस अवेलेबल है डिपेंडिंग अपॉन कि आपको किस तरीके का रेजिडेंस चाहिए। So we have dorms also, we have studios also, and we have apartment style buildings also, जिसमें आपका लिविंग एरिया, आपका बेडरूम, आपका किचन एंड एवरीथिंग, आपकी स्पेस आ जाएगी। हर साल MSVU को अप्रोक्सीमेटली 3 मिलियन जो है वो स्कॉलरशिप के लिए या फाइनेंशियल एड के लिए हमेशा MSVU को आता है। इस चीज़ में क्या हो जाता है कि जैसे हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी 12th करी है, लेट्स टेक एग्जांपल, अभी जो रिसेंट बच्चों का 12th का रिजल्ट आया है, बेसिस पे एंट्रेंस स्कॉलरशिप MSVU प्रोवाइड करता है, विच इज बेस्ड ऑन 80% इन ग्रेड 12, और ये ऑटोमेटिक स्कॉलरशिप है। ऑटोमेटिक मतलब अगर आपके 80% है 12th में तो आपको मिलनी ही मिलनी है स्कॉलरशिप, आपने फुलफिल कर दिया। इसमें हेलो एवरीवन, माय नेम इज धीरज गांधी फ्रॉम इमिग्रेशन गुरुज। सो आज आपको फिर एक स्वागत करता हूं आपका टॉक विद टीए जी। आज हमारे साथ जो हमारे स्पेशल गेस्ट है वो है एनी मैम फ्रॉम MSVU फ्रॉम पब्लिक यूनिवर्सिटी फ्रॉम कनाडा। थैंक यू सो मच। सो एक बहुत बड़ा भूचाल चलता है कनाडा में, कभी रूल चेंज होते हैं, कभी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट चेंज होती है, कभी नेगेटिविटी आती है इंस्टाग्राम के ऊपर, कभी ये आता है कि कनाडा में काम नहीं है। सो आज हम आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहे हैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेगा। एक वर्ड यूज करना यहाँ पे स्टार्ट करेगा, हम उसमें एक नंबर कोट करूंगा आज मैं आपको कि 99.9% गारंटी वर्ड को यूज करना चाहूंगा जो मेरी डिस्कशन हुई मैम के साथ। सो मैम पहले तो आप अपनी इंट्रोडक्शन दे दो प्लीज। श्योर, थैंक यू सो मच मेरे को बुलाने के लिए एंड गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू एड्रेस द क्राउड ऑन योर प्लेटफॉर्म। सो माय नेम इज एनी एज यू टोल्ड एंड आई एम द इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट मैनेजर फॉर माउंट सेंट विंसेंट यूनिवर्सिटी जो कि नोवा स्कॉशिया में है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड सक्सेसफुल अटलांटिक प्रोविंस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, और यूनिवर्सिटी है कैपिटल सिटी हैलिफैक्स में। ओके, सो MSVU सबसे पहले डाउट जाता है कि इससे पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटी। इट्स अ पब्लिक यूनिवर्सिटी जिसको हैलिफैक्स में ऑलमोस्ट 150 इयर्स हो गए हैं। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पब्लिक यूनिवर्सिटी दैट इज इन नोवा स्कॉशिया एंड इट इज इन द कैपिटल सिटी ऑफ नोवा स्कॉशिया दैट इज हैलिफैक्स। ओके, सो फिर हैलिफैक्स लाइक लोगों को फील कैसा बता सकते हैं भी हैलिफैक्स में वो चीज मिलेगी या आउटर में जाके बच्चों को ज्यादा फायदा है नोवा स्कॉशिया में, या क्या यही तो नहीं कि भी जैसे ब्रैम्पटन टोरंटो में बच्चों को दिक्कत आती है वहां पे काम नहीं मिलता, हैलिफैक्स में भी वही दिक्कत ना है? मैं हमेशा इस क्वेश्चन, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आपने पूछा, क्योंकि प्रोविंस अटलांटिक है, रीजनल प्रोविंस है। कनाडा हमेशा से पॉपुलर रहा है टोरंटो के लिए, वैंकूवर के लिए, ऑफ कोर्स इंटरनेशनल स्टूडेंट, इंडियन स्टूडेंट स्पेशली ज्यादातर यहाँ पे रिहाइश है उन बच्चों की, फैमिली फ्रेंड्स इधर हैं। अब हैलिफैक्स आपने पूछा कि हैलिफैक्स कैसा है, क्या सिटी है। हैलिफैक्स को मैं कंपेयर करती हूँ कि जब भी हम ओंटारियो के बारे में सोचते हैं तो पहला थॉट आता है जी टोरंटो,
ग्रेटर टोरंटो। बिल्कुल ब्रिटिश कोलंबिया की बात करते हैं तो एक ही वर्ड आता है, वैंकूवर जाना है। वैसे ही व्हेनेवर इट कम्स टू नोवा स्कॉशिया तो हेलिफैक्स का नाम आता है। अब कैसा माहौल है, स्टूडेंट्स के लिए कितना पॉजिटिव है, क्या अपॉर्चुनिटीज है। नोवा स्कॉशिया का कैपिटल सिटी हेलिफैक्स इज ऑल्सो टूरिस्ट डेस्टिनेशन। डे वन से हेलिफैक्स हमेशा टूरिस्ट डेस्टिनेशन रहा है और इसको मैं हमेशा कंपेयर करती हूँ इंडिया के नोएडा गुड़गांव के साथ। इट्स अ कमर्शियल हब, आपके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, क्योंकि पोर्ट है, पोर्ट सिटी है नोवा स्कॉशिया का, आपके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, लॉजिस्टिक एक्टिविटीज, एवरीथिंग हैपेंस इन हेलिफैक्स। इट विल स्टार्ट फ्रॉम हेलिफैक्स, इट विल एंड इन हेलिफैक्स इटसेल्फ। तो बच्चों के लिए कुछ लास्ट फ्यू इयर्स में ज्यादा रिवॉर्डिंग इसलिए रहा है क्योंकि टूरिस्ट डेस्टिनेशन का करके हाउसिंग क्राइसिस इतने ज्यादा नहीं है, क्योंकि सिटी को अकोमोडेट करने हैं जो लोग आ रहे हैं, ट्रैवलिंग के लिए आ रहे हैं। अदर देन दैट इट्स अ कमर्शियल हब, आपको इंडस्ट्रियल यूनिट्स मिल जाएंगी, कॉर्पोरेट हाउसेज आर देयर। उसका करके आपके पास पार्ट टाइम एज वेल एज फुल टाइम अपॉर्चुनिटीज हमेशा अवेलेबल रहती हैं। जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे माउंट सेंट विंसेंट की बात करूं, ऑफ कैंपस तो है ही हैं अपॉर्चुनिटीज बिकॉज ऑफ दीज वेयर हाउसिंग, इंडस्ट्रियल यूनिट्स, कॉर्पोरेट हाउसेज, तो हब है पूरा। ऑन कैंपस भी बच्चों को जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा हैं। कई बच्चे ऑफ कैंपस नहीं करना, बट ऑन कैंपस ही वी ऑफर 300 पार्ट टाइम जॉब्स ऑन कैंपस स्टूडेंट्स को। तो दीज आर, यू कैन से दी अपॉर्चुनिटी। आज के टाइम पे दो ही क्वेश्चंस हैं कि जॉब का क्या हाल है कनाडा में, सेटलमेंट की क्या अपॉर्चुनिटीज है, और सेकेंडरी सर्विसेज इंस्टीट्यूशन कहाँ दे रहा है कि बच्चे को जो इजी हो अपनी जर्नी में। तो वी ऑफर 300 पार्ट टाइम जॉब्स दैट आर देयर फॉर स्टूडेंट्स टू ऑप्ट फॉर। और वो कोई बेसिक जॉब्स नहीं है, दे आर फ्रॉम फॉर एवरी डेजिग्नेशन। हमारे इंटरनेशनल डिपार्टमेंट में ही स्टूडेंट्स के पास बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव, एक्टिविटी कोऑर्डिनेशन इज देयर। सो इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज आर देयर फॉर स्टूडेंट्स। सो मींस MSVU ये वर्ड यूज कर सकते हैं कि मैं वहाँ पे बच्चों को, जैसे हम कोर्सेज पे बाद में आएंगे, कि मैं बच्चों को एश्योरेंस दे सकता हूँ कि वहाँ पे बच्चों को काम मिलेगा। बिल्कुल। तो कोऑपरेटिव एजुकेशन एक टर्म है, जब से जॉब का ज्यादा डर आया है, थ्रेट आई है कि जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी बच्चे को। सो कोऑपरेटिव एजुकेशन एक टर्म है जो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है या ट्रेंड में है कि क्या है। कोऑपरेटिव एजुकेशन है स्टडी प्लस वर्क। MSVU अपने स्टूडेंट्स को कोऑप का ऑप्शन देता है फॉर एवरी अंडरग्रेड प्रोग्राम। मीन्स बच्चे को ये बच्चा कहता है कि 4 साल की डिग्री करनी पड़ेगी, बट 4 साल की डिग्री के साथ साथ आपको इंस्टीट्यूशन सपोर्ट कहाँ पे कर रहा है वो आज के टाइम में देखना बच्चे को बहुत जरूरी है। MSVU का कोऑप है 12 मंथ्स प्रोग्राम, जो कि आपके करिकुलम का पार्ट है। मतलब अगर बच्चा 4 साल की डिग्री जा भी रहा है तो ही विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ कोऑप एम्प्लॉई फॉर एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएट कर रही है या इन कोलैबोरेशन है। काफी करियर फेयर्स होते हैं ऑन कैंपस, प्लेसमेंट ड्राइव्स होती हैं, स्टूडेंट्स कैन सिट ऑन दोज ड्राइव्स, दे कैन इंटरेक्ट विद द एम्प्लॉयर्स डायरेक्टली। तो इससे बच्चे को अपॉर्चुनिटी है कि जब तक वो अपनी 4 साल की ग्रेजुएशन खत्म करेगा, मोस्ट प्रोबेबली अपने एफर्ट्स लगाकर अपने स्किल सेट के बेसिस के ऊपर उसके पास ऑलरेडी एक जॉब ऑफर हाथ में होगा। मींस MSVU 3 मंथ्स की हर साल को प्रोवाइड करता है, जिससे बच्चे को यूनिवर्सिटी ही उसको जॉब लगवा के देती है, राइट? एग्जैक्टली। सो इसमें यही आप बिल्कुल सही आपने कहा कि जो कोऑप है वो स्टूडेंट को रेडी करता है। आपने हर साल 3 महीने किसी के पास काम किया, दे गेट टू नो यू, यू गेट टू नो द कंपनी, राइट? तो उससे क्या है कि बाय द टाइम यू आर गोइंग टू फिनिश योर ग्रेजुएशन, यू आर ऑलरेडी जॉब रेडी। Right. If not with the same company, you will have ample companies जहाँ पे आप अपना experience दिखा सकते हो कि as part of my study I have relevant work experiences. Means like उसने अगर 4 साल के अंदर 4 अलग-अलग कंपनी में काम किया, तो उसके पास पास आउट होने के बाद 4 कंपनीज तो तैयार है कि जहाँ पे मैं सबसे पहले रिज्यूम अपना फॉरवर्ड कर सकता हूँ कि भाई मैंने आपकी कंपनी में काम किया था 3 मंथ्स के लिए, so should I apply for this job? Right. And another thing,
लोग बोलते हैं कि वहाँ पे वो वेजिस नहीं मिल पाते हमें, Right. वेजिस इशू रहता है। Right. सो 3 मंथ्स के अंदर जो यूनिवर्सिटी उनको जॉब दिलवा रही है उसमें वेजिस की कैसे मिनिमम वेजिस तो उसको मिलेंगे ना एटलीस्ट। मिनिमम मिलेंगे। वहां पे ये हो जाता है कि जब आप एक डायरेक्ट कंपनी में, एक रिकॉग्नाइज्ड कंपनी में जा रहे हो, किसी एस्टैब्लिश्ड एमएनसी के साथ काम करने जा रहे हो, यू गेट एक तो आपको रियल एक्सपीरियंस मिल रहा है। वो कोई ऐसी जॉब नहीं है कि बस पेपर आपने सही करके रख Right. दिए, अपने फाइल्स सेग्रीगेट करके रख दी। आपको रियल टाइम अपॉर्चुनिटी मिलती है टू पुट योर आइडियाज फॉरवर्ड। आप मीटिंग्स का पार्ट हो, आप डे टू डे कोई प्रोजेक्ट अगर रन कर रहा है आप उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हो, राइट? तो आपकी डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग वेजेस डिसाइड होती है। सो इट इज नॉट कि जो बच्चे, या हम काफी टाइम पहले से ही कनाडा में स्टूडेंट से सुनते आए हैं कि वेजेस का हमेशा इशू रहता है कि मिनिमम वेज है, पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। बट दिस इज कोऑपरेटिव एजुकेशन, ये आपकी पढ़ाई का पार्ट है एंड यूनिवर्सिटी एमएसयू इज पार्ट ऑफ दिस एंटायर प्रोसेस। मींस हम एक मिनिमम अमाउंट कोट करें भी 3 मंथ्स के अंदर वो इतने मिनिमम अमाउंट दे सकता है, वो कितने कोट कर सो ऑन एन एवरेज ये आपका कोर्स टू कोर्स वेरी करेगा, बट अगर मुझे एवरेज वर्क टर्म का सैलरी या वेज बताना है, ऑल टुगेदर एक वर्क टर्म स्टूडेंट एवरेज 10,500 जो Minimum. है वो अर्न कर सकता है। मिनिमम। अब आगे स्टूडेंट का अपना वाइज डिसीजन Wise. है कि वो उसको किस तरीके से यूटिलाइज मे भी उसको फर्स्ट ईयर में 3 मंथ्स में कम मिले और सेकंड ईयर में उसको वही वेज रेट ज्यादा भी मिल सकता है बिकॉज उसके पास वो 3 मंथ्स का एक्सपीरियंस भी है। Right. और अगर उसी सेम कंपनी में काम करने के लिए दोबारा कॉप जाएगा तो वो कंपनी उसको वेजेस ज्यादा दे सकती है। बिल्कुल। और जब तक उसने अपना डिग्री कंप्लीट करनी है तब उसके पास एक डिग्री होगी कि ही इज अ बैचलर होल्डर इन दिस स्पेशलाइजेशन। देन किसी भी पोजीशन के लिए जब बच्चा अप्लाई करता है तो ऑब्वियसली जैसे इंडिया में होता है कि आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी ऑफर होती है। मिस बच्चे को ये डर तो निकाल देना चाहिए भी 4 साल की डिग्री है, 1 साल की इंडिया से उनके पेरेंट्स ने कहीं से भी पैसे इकट्ठे करके बच्चे को वहां पे भेजा, उसके बाद वो अपनी फीस को खुद निकाल सकता है अगर वो चाहे विद लाइक वहां पे उसकी लिविंग कॉस्ट जो लग रही है उसके साथ साथ। बिल्कुल हम इसको कह सकते हैं कि बच्चा निकाल, बिकॉज उसके पास वो जो 8 महीने का कोर्स हुआ, उसके पास पढ़ाई का 4 मंथ्स का सेमेस्टर हुआ, 3 मंथ्स का उसके पास कोप हो गया, बिल्कुल। और इसके अलावा उसके पास वो 8 महीने के अंदर उसका जो पार्ट टाइम जॉब वाला काम है वो तो मिलेगा, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो कोऑप को हम पार्ट टाइम के साथ कंफ्यूज ना करें। हाँ बिल्कुल। जो आपका पार्ट टाइम वर्क के कितने आवर्स मिल रहे हैं वो आपका वीजा का है, साथ में है, वो तो मिलना ही मिलना है, वो तो हर एक को मिलेगा। आप अपनी एजुकेशन या आप एडवांटेज या आप अपना प्लस कहाँ लगा सकते हो, अगर आप बैचलर्स ले रहे हो और साथ में कोऑप ले लेते हो तो वो आपका प्लस हो गया, क्योंकि पार्ट टाइम तो है ही है। कई बहुत सारे एज पर द फीडबैक ऑफ कोऑप स्टूडेंट जो कोऑप कर रहे हैं या कर चुके हैं, वो ये भी कहते हैं कि आपको फिर दूसरा ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपकी जो नीड्स हैं या आपकी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, अगर आपका वो कोऑप से पूरा हो रहा है। बट अगेन इसमें आप कह लो इट्स अ स्मार्ट स्टडी ऑप्शन, आप एक तरीके से कह लो कि पढ़ाई तो हो ही रही है बट अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकली देखने के लिए, समझने के लिए इट्स अ गुड ऑप्शन कि बच्चा कोऑप के लिए और बाद में जो उसको वहाँ पे जो लाइक कंपनी में कर रहे एम्प्लॉयज मिल रहे हैं उनके साथ एक कनेक्शन जनरेट भी हो रहा है जो इन फ्यूचर में उसका हेल्प आउट भी कर सकते हैं। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एज एन इंटर्नशिप आपके पास कर ली, आप जान गए मुझे कि मैं काउंसलिंग में कितनी अच्छी हूँ, आपको पता चल गया कि मेरा प्लस पॉइंट क्या है, तो जब तक मैंने इंटर्नशिप खत्म करनी है तो मैंने अपने स्किल्स दिखा दिया आपको। एक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि 1 साल से हो गया, एम्प्लॉय अच्छा है, तो व्हाई नॉट आई गिव हिम और हर एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ फुल टाइम एम्प्लॉय। और वंस कनाडा में आपको अगर फुल टाइम जॉब मिल गई विद गुड डेजिग्नेशन, विद गुड वेज रेट या सैलरी, तो और इंटरनेशनल स्टूडेंट को क्या चाहिए। अगर वही बात नोवा स्कोशिया के करें तो उसमें एक मैं चाहूंगा कि बच्चों को या जो भी हमारी वीडियो सुन रहे हैं उनको एक ये भी उनको बताओ भी RNIP टर्म के अंदर नोवा स्कोशिया आता है, राइट? ये यूनिवर्सिटी से कोर्स, वो बच्चा कैसे बेनिफिट ले सकता है उसका? सी नोवा स्कॉशिया हमेशा से, आप एक तरीके से अगर हम अपनी इंडस्ट्री की लैंग्वेज में बोलें कि मेजर USP जो है प्रोविंस की, इट हैज ऑलवेज बीन सेटलमेंट। कि
PR के ऑप्शन है। अब अटलांटिक प्रोविंसेस आर ऑल गुड ऑप्शंस अगर किसी को फोकस रखना ही सेटलमेंट के ऊपर है, बट इन सब में से नोवा स्कॉशिया बिल्कुल ही एक प्लस एडवांटेज या नंबर 1 पे इसलिए आता है क्योंकि नोवा स्कॉशिया ऑफर्स कि आपने जैसे ही अपनी स्टडी कंप्लीट करी यू बिकम एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द PR। उसमें कोई भी मैंडेटरी वर्क एक्सपीरियंस वहां पे नहीं चाहिए, उसमें सिर्फ आपकी यही रिक्वायरमेंट है कि एक तो आपके पास एम्प्लॉयर का जॉब होना चाहिए, जिसमें अगेन हम आ जाते हैं घूम के अपने जो टॉपिक अभी हमने कोऑप का खत्म करा कि अगर आपने कोऑप लिया तो आपको इस रिक्वायरमेंट तो आपने वैसे ही टिक कर लिया, आपको इसकी टेंशन की जरूरत ही नहीं है अगर आपके पास कोऑप है, क्योंकि आप रेगुलर रूटीन में हो और आप अपना ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हो एम्प्लॉयर के साथ अपने आगे के स्टेप के लिए। तो एक तो आपके पास एम्प्लॉयर का जॉब ऑफर होना चाहिए, सेकेंड आपकी स्टडी कंप्लीट होनी चाहिए जो इवेंचुअली होगी वंस यूर एनरोल्ड एंड आपने एडमिशन ले लिया। बस यही 2 क्राइटेरियाज हैं और अगर ये दोनों फुलफिल हो गए तो मीन्स जैसे आपका 4 साल आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई यू बिकम एलिजिबल फॉर द PR एप्लीकेशन। एंड आपने जो बच्चों का एक डर है जो लाइक वर्किंग को लेके भी वहाँ काम अवेलेबल ना, उसको आपने कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मैसेज दिया कि बच्चे को 3 मंथ्स की जॉब मिलेगी, यूनिवर्सिटी ही उसकी हेल्प करेगी, यूनिवर्सिटी आपके इंटरव्यू शेड्यूल करा सकती है, राइट, आपकी सिफारिश नहीं कर सकती भी इसको जो पक्का दो, राइट ना, राइट। मीन्स यूनिवर्सिटी हेल्प कर रही है आपको कंपनीज के अंदर इंटरव्यू शेड्यूल करने के ऊपर और आपको 3 मंथ्स का कोऑप प्रोवाइड कर रही है। ये नहीं कि बच्चा खुद घूमे उसके लिए, यूनिवर्सिटी हेल्प यू आउट फॉर द कोऑप। अनदर थिंग, बच्चे ने पार्ट टाइम जॉब कर करके जो पैसे इकट्ठे करे उससे अपना वो जो डेली एक्सपेंस है वो निकाल रहा है। मिनिमम की बात करें तो 10-500 मिनिमम वो कमाएगा ऑन एन एवरेज की बात करें। सो मीन्स कहीं ना कहीं उसका ये डर खत्म होता है कि मैं 4 साल की डिग्री के लिए जा रहा हूँ +2 के बाद, तो मैं अपने वीजा लाइक पेरेंट्स को बार बार तंग तो नहीं करूंगा या मुझे फीस यहाँ पे भेजो, जो सबसे बड़ा एक कॉमन फैक्टर है। नोबडी कैन अफोर्ड, हम इंडिया की बात करें कोई भी बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता 12-12 लाख रुपए बाहर भेजने और रहने का खर्चा भी भेजना, क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं हमारे बच्चे का अच्छा करियर बने और पेरेंट्स चाहते हैं हमारा बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाए, पेरेंट्स चाहते हैं कि उसकी सेटलमेंट अच्छी हो जाए और पेरेंट्स कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी जो इंडिया के अंदर महसूस होती है वो पेरेंट्स चाहते हैं कि एटलीस्ट वहां पे बच्चा सिक्योर फील करेगा। सो आपने कहीं ना कहीं वर्किंग की चीज को निकाल दिया। अनदर जो सबसे बड़ा एक और हम नेगेटिविटी की बात करेंगे फिर पॉजिटिविटी के ऊपर आएंगे। जो दूसरा फैक्टर एक हो रहा है अकोमोडेशन। लोग कहते हैं कि वहां पे रहने के लिए घर नहीं मिलते, जहां मिलते हैं वहां पे बहुत महंगे मिलते हैं। आपने बोला हैलिफैक्स के अंदर आपका यूनिवर्सिटी कैंपस है, राइट, और वो कहीं ना कहीं सेंटर पॉइंट है नोवा स्कोशिया का, कैपिटल है, राइट। सो वहां पे अकोमोडेशन और महंगे। सो वाई बच्चा वहां पे क्यों रहे, बाहर क्यों ना रहे कहीं पे, ताकि वो 2 घंटे का ट्रैवल करके अपने कॉस्ट को सेव कर सके। सेकंड, क्या यूनिवर्सिटी भी कोई अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है और उस अकोमोडेशन लेने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा और उसकी कॉस्ट कितनी आती है? राइट, आई स्टार्ट विद एक फैक्ट कि हाउसिंग क्राइसिस चल रहे हैं, अकोमोडेशन की प्रॉब्लम है, इट्स अ वेरी प्रोमिनेंट प्रॉब्लम, ये तो हमें पता ही है, ये चैलेंज आता ही है। और जब भी हम यू कैन से कि अगर हम लोग भी किसी नई कंट्री में मूव कर रहे हैं तो डेफिनेटली हाउसिंग की अकोमोडेशन का इशू आएगा ही आएगा। लाइक जैसे अगर हम यहाँ से गुड़गावा भी मूव कर रहे हैं बाहर से, तो हमें भी काफी फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, लोकेशन देखनी पड़ेगी, जहाँ जॉब मिली है वो देखना पड़ेगा, लोकेलिटी, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस प्लस हो जाएंगे, कितना और खर्चा आ जाएगा। हैलिफैक्स क्योंकि कैपिटल सिटी है, इट्स अ स्मार्ट सिटी ऑल्सो, मीन्स जितनी भी फैसिलिटीज या जो भी एमिनिटीज एक रेजिडेंट को चाहिए, चाहे इंटरनेशनल है या वहाँ का है, सिटी इज फुली इक्विप्ड विद ऑल दोज फैसिलिटी। पोर्ट सिटी है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन का बहुत बड़ा रोल है व्हेन इट कम्स टू कि सिटी किस तरीके से डिजाइन किया गया है और कैसे डेवलपमेंट चल रही है उसकी। इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी इन कनाडा राइट नाउ। एंड जब हम बात करते हैं हैलिफैक्स की, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इट्स नाउ अ कॉर्पोरेट हब, कमर्शियल हब है, बिकॉज ऑफ की पोर्ट है, लॉजिस्टिक्स किस तरीके से वर्क कर रही है, प्लस टूरिस्ट डेस्टिनेशन। सो इट वाज ऑलवेज डिजाइन्ड इन अ मैनर कि जितना टूरिस्ट हम अट्रैक्ट कर रहे हैं उनके रहने के लिए भी तो हो कुछ जगह।
अब जैसे होम स्टेज का इंडिया में बहुत ज्यादा ट्रेंड आ गया, एयरबीएनबी, Airbnb, बट बाहर में ऑलरेडी था ये. पीपल यूज टू लुक एट अदर ऑप्शंस की और क्या है, रेंटल ऑप्शंस बहुत ज्यादा पॉपुलर बाहर शुरू से रहे हैं. तो इसलिए सिटी इज डिजाइंड इन दैट मैनर. आउटर हेलीफैक्स की अगर मैं बात करूं, आप हेलीफैक्स से जितना दूर होगे उतना आपको ये चैलेंज बढ़ जाएगा, बिकॉज सिटी डेवलप कर रहे हैं या अंडर डेवलप्ड है, अभी बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं हुई है तो रहेगा. बट हेलीफैक्स में ये है कि आपके पास ऑप्शन जरूर मिल जाएंगे ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ अकोमोडेशंस. कमिंग टू अब यूनिवर्सिटी किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को या इवन डोमेस्टिक स्टूडेंट्स ऑल्सो, दे हैव ऑन कैंपस अकोमोडेशन. 3 डिफरेंट टाइप की अकोमोडेशंस अवेलेबल हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपको किस तरीके का रेजिडेंस चाहिए. सो वी हैव डॉर्म्स ऑल्सो, वी हैव स्टूडियोज ऑल्सो एंड वी हैव अपार्टमेंट स्टाइल बिल्डिंग्स ऑल्सो, जिसमें आपका लिविंग एरिया, आपका बेडरूम, आपका किचन एंड एवरीथिंग, आपकी स्पेस आ जाएगी. ऑन एन एनुअल बेसिस आप जो भी पे कर रहे हो यूनिवर्सिटी को, इट इज वेरी वेरी इक्वल टू जो आप ऑफ कैंपस पे करोगे. उसमें कई बार स्टूडेंट्स ये मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं कि मुझे तो बाहर कम पड़ रहा है, मैं ऑन कैंपस क्यों लूं. हमेशा से यही रहा है. कभी बहुत वेरी रेयर कि बच्चा कहेगा नहीं मैंने ऑन कैंपस ही रहना है. बट अगर हम उसके बेनिफिट्स या हम उसके प्लस पॉइंट देखें, हम बाहर कम पे तो कर देंगे बट ऑन अ कॉस्ट ऑफ शेयरिंग द सेम रूम या सेम अकोमोडेशन, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे हम. ऑन कैंपस MSU में वट एवर चार्जेस यू आर पेइंग दे आर वेरी सिमिलर टू कि आपका बाहर क्या प्राइस आएगा. प्राइस में भी अगेन मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए हो जाती है क्योंकि वो अमाउंट दिखने में कम लग रहा है, लेकिन अगर आप प्लस करके एनुअल चार्जेस देखोगे तो वो बहुत ही क्लोजली आपको लगेगा कि उतना तो मैं बाहर पे कर रहा हूँ जितना मैं ऑन कैंपस करता. अब ऑन कैंपस आपको दे रहा है सेम अमाउंट में फर्निश्ड रूम और आपको शेयर नहीं करना किसी के साथ. आज के टाइम में पेरेंट्स नहीं चाह रहे हैं कि बच्चा किसी के साथ भी शेयर करे. वो कॉन्सेप्ट शेयरिंग का धीरे धीरे कम होता जा रहा है, स्पेशली फॉर आवर इंडियन स्टूडेंट्स. क्यों वो डरते हैं ना कभी इनको संगत ऐसी ना मिल जाए हमारा बच्चा शराब ना हो जाए. और वो जेन्युइन भी है सर. जिस तरीके से वी सी सोशल मीडिया, वी सी द कंडीशंस इन एवरीथिंग, कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि सर्कल कुछ इस तरीके से हो जाए कि बच्चे का स्टडी से फोकस या जो उनके फ्यूचर गोल से हटके कहीं और चले जाए. अल्टीमेटली फिर वही है, वापस आ गए या खराब हो गए स्टूडेंट, तो मनी तो वेस्ट है ही है, आगे का फ्यूचर भी स्टेक पे है. तो सिंगल ऑक्यूपेंसी इज देयर एंड एवरी फैसिलिटी, मील्स आर इंक्लूडेड इन दैट. तो हमारे पास डिफरेंट मील ऑप्शंस हैं एंड दे आर ओपन 24/7. ऐसा नहीं है कि आप 3 टाइम ही खा सकते हो, आप 10 बार दिन में खाओ. Okay. No problem is that. आपका meal included है. Whenever you want to go, you can go and have meal in the cafeterias. Very good. मीन्स वहाँ पे खाने की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. एंड सेकेंड मीन्स ऐसा भी नहीं है कि बच्चे को भी कहीं ना कहीं बाउंडेशन लगे उस यूनिवर्सिटी कैंपस में रहते हुए. Right. ऐसा कुछ नहीं फील होगा. मेरे को ये लगता है कि ऑन कैंपस जो स्टूडेंट्स रहते हैं, दे आर ऑलवेज एन एडवांटेज क्योंकि कैंपस में है. अब कैंपस में दिन रात क्या हो रहा है आपको पता है. बिल्कुल. एक्टिविटीज में यू कैन पार्टिसिपेट. आपको ट्रांसपोर्टेशन का कोई एक तो प्लस चार्ज नहीं पड़ रहा, प्लस यू आर वेरी वेल कनेक्टेड विद एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग ऑन कैंपस. उससे आपकी नेटवर्किंग बढ़ती है. नेटवर्किंग से आपके रेफरेंसेस जनरेट होते हैं और आज के टाइम पे जॉब के लिए या किसी भी चीज के लिए यू नीड रेफरेंसेस. और कहीं ना कहीं इसको वो ऑन कैंपस अगर पार्ट टाइम जॉब भी कुछ करना हो तो वो भी अपॉर्चुनिटी ज्यादा नहीं मिलती है. बिल्कुल बिल्कुल. देन यू हैव कि आप अपना टाइम बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो. यू नो कि मॉर्निंग में मेरे को अगर जॉब करना है, इवनिंग में या आफ्टरनून क्लासेस है, सो यू कैन मेक अप अ वेरी गुड वेल प्लान टाइम टेबल फॉर योरसेल्फ. मीन्स बच्चे को हमें अप्रोक्सीमेटली बात करें, इंक्लूडिंग मील, इंक्लूडिंग ऑल फर्निश्ड, और उसको सिर्फ 1000 पर मंथ का देना पड़ता है अप्रोक्सीमेट. जी. आपका एनुअल आप लगा लो, अगर हम एनुअल की भी बात करें, इट विल कम अराउंड 9500 to 11,000 Canadian dollars. बट ये पूरे साल का है. Okay. ये कोई, और इसमें सब फैसिलिटीज इंक्लूडेड है, जो कि अगर आप बाकी बाहर भी रहोगे, अकोमोडेशन प्लस बाकी चीजें भी प्लस करोगे तो आपको मंथली बेसिस पे उतना ही आ जाएगा जितना अगर आप यहाँ पे लगाओगे. तो कहीं ना कहीं बच्चे को ऐसा नहीं लगता कि भी भी मेरे को इकट्ठा पे करना पड़ा, कुछ ऐसी फैसिलिटी भी यूनिवर्सिटी से कि हम उसको मंथली बेसिस पे पे कर सके.
ये दिस इज इन डिस्कशन, ठीक है। बट ये है कि अगर हम उसको कॉन्ट्रैक्ट होता है हमेशा अकोमोडेशन का, अगर हम ऑन भी बात करें, हम ऑफ भी बात करें, तो ऑफ भी कहीं ना कहीं यू विल हैव टू स्टार्ट इनिशिएट, आपको स्टार्टिंग में करना पड़ेगा। बिल्कुल। इन द कमिंग टाइम जब आ गया तो स्टूडेंट कैन मेक एनी काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स, जो कि ऑन कैंपस काफी स्कीम्स या फैसिलिटीज अवेलेबल रहती हैं, तो सेकेंड ईयर ऑनवर्ड स्टूडेंट कैन थिंक ऑफ दिस अरेंजमेंट। बट ये है कि इनिशियली स्टूडेंट को एज पर कॉन्ट्रैक्ट वो पे करना पड़ता है, जो कॉन्ट्रैक्ट आपका रहेगा वही एनुअल बेसिस के ऊपर। मिस So that is अकोमोडेशन भी सॉर्टेड है यूनिवर्सिटी की तरफ से, राइट, एंड वर्किंग कल्चर भी सॉर्टेड है। जो लोग काम को लेके वरी कर रहे थे वो भी सॉर्टेड है यूनिवर्सिटी की तरफ से। अब तीसरी बात पे आ जाता हूँ, जो बच्चा डिमांड भी करता है स्कॉलरशिप को लेके, राइट। क्या बच्चे के लिए कोई स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है बच्चे के लिए कि उसको वो स्कॉलरशिप मिल सके? उसका क्राइटेरिया क्या है और वो बच्चे को कैसे मिल सकती है? राइट, सो MSU इज वेरी पॉपुलर फॉर फाइनेंशियल एड्स, सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए नहीं, कि एंट्रेंस के लिए नहीं, कि एडमिशन के टाइम ही मिला, बट बच्चा इधर से भी ले सकता है। जब बच्चा इनरोल हो गया एडमिशन जाकर, देन ऑल्सो ही कैन अवेल मल्टीपल स्कॉलरशिप जो ऑन कैंपस रन कर रही है। हर साल MSU को अप्रोक्सीमेटली 3 मिलियन जो है वो स्कॉलरशिप के लिए या फाइनेंशियल एड के लिए हमेशा MSU को आता है। इस चीज में क्या हो जाता है कि जैसे हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी 12th करी है, लेट्स टेक एग्जांपल, अभी जो रीसेंट बच्चों का 12th का रिजल्ट आया है, बेसिस पे एंट्रेंस स्कॉलरशिप MSU प्रोवाइड करता है, विच इज बेस्ड ऑन 80% इन ग्रेड 12, और ये ऑटोमेटिक स्कॉलरशिप है। ऑटोमेटिक मतलब अगर आपके 80% है 12th में तो आपको मिलनी ही मिलनी है स्कॉलरशिप, आपने फुलफिल कर लिया। इसमें एप्लीकेशन आपको डेडलाइन से एक तो पहले देनी पड़ती है, बस एक ही क्राइटेरिया है विच इज ग्रेड 12, और डेडलाइन से पहले एप्लीकेशन आपकी आ गई तो ऑटोमेटिक मिलनी ही मिलनी है। अब लेट्स से कुछ स्टूडेंट्स हैं वेट करते हुए IELTS PT के टाइम में उनका डेडलाइन निकल गई या नहीं अप्लाई कर पाए, after completion of first semester they can take on campus scholarship, जैसे कि in course scholarship is there, आपके पास presidential है, so the leadership award is there, so काफी आपके पास on campus options भी available होंगे depending upon, let's say आप पढ़ाई में तो अच्छे हो ही हो, but आप उधर की एक्टिविटीज में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप कोऑप स्टूडेंट हो अगेन, तो आप वॉलेंटरीली काफी ज्यादा स्कूल एक्टिविटीज में या जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उसमें आप वॉलेंटरी पार्टिसिपेशन कर रहे हो, ऑन दैट बेसिस ऑल्सो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। तो मीन्स बच्चे को जो स्कॉलरशिप वाला रहता है वो कहते हैं ना कि हम वही बिलोंग टू इंडिया, सो हमें रहता है यार कुछ तो डिस्काउंट मिलना चाहिए, yes. तो वो बच्चे को कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप में मिल सकता है। MSU ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा हुआ है इस चीज का कि कहीं ना कहीं डिस्काउंट मिलना चाहिए, सो वी हैव मल्टीपल स्कॉलरशिप। इसमें अगर आपने इधर से नहीं, अगर आप अवेल कर पाए, डेडलाइन निकल गई, तो नॉट टू वरी, आप जैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट करते हो आपको बहुत ऑप्शंस मिलेंगे। ऑफ स्कॉलरशिप्स काफी ज्यादा चल रही हैं, जैसे कि कुछ कंपनीज हैं जो यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप या एसोसिएशन में है, दे गिव आउट दो स्कॉलरशिप। सो मैक्सिमम स्कॉलरशिप बच्चा कितने ले सकता है? मैक्सिमम हमारी रेंज चलती है जो कोर्स टू कोर्स और परसेंटेज स्लैब के अकॉर्डिंग वेरी करेगी, बट रेंज रहती है हमारी $700 से लेकर 10,000 कैनेडियन डॉलर्स पर ईयर। और बच्चे इसको फॉर ईयर अवेल करेगा जो पहले साल? यस, जो आपने अमाउंट होल्ड कर लिया वो आपको एवरी ईयर ऑन द बेसिस ऑफ की एकेडमिक परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। और जो उसको स्कॉलरशिप मिल रही है वो उसके ट्यूशन फीस में से डिडक्ट करके भरनी है या पहले साल कंप्लीट होने के बाद उसको वाली स्कॉलरशिप? ये अपफ्रंट स्कॉलरशिप नहीं रहती है, क्योंकि हमारे को ये जो स्कॉलरशिप है इसकी डिटेलिंग, इसकी प्रोसेसिंग एट अ लेटर स्टेज रहेगी, बट आपने अमाउंट जो होल्ड कर लिया दैट विल स्टार्ट फ्रॉम योर सेकंड ईयर ऑन। ओके, फ्रॉम सेकंड ईयर उसको वो दो स्कॉलरशिप मिलेगी, पहले साल की जो उसकी पेंडिंग थी और सेकंड ईयर के दोनों मिलेंगे उसको। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप का भी आप बेनिफिट ले सकते हो MSU में पढ़ते हुए अपना। और जैसे मैंने पहले बात करी एकोमोडेशन को लेके, तो एकोमोडेशन का आप बेनिफिट ले सकते हो। माय मींस एकोमोडेशन में जो आपने पे आउट करा 1 ईयर का, उसको आप एज ए स्कॉलरशिप 4 ईयर में कवर कर सकते हो। कैसे? जैसे मैंने बताया कि आप
इन हाउस रहते हुए वहाँ पे बहुत सारी वॉलंटियर होती है या ऑन कैंपस बहुत सारी एक्टिविटी होती है, उसमें पार्टिसिपेट करके और $3 मिलियन की स्कॉलरशिप हर ईयर MSVU को मिलती है। वो कहीं ना कहीं वो सब चीजें बच्चों को देते हैं, ना कि वो अपने पास रखते हैं। सो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। अब एक कंफ्यूजन हो गई बच्चों को कि अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, +2 में 80% होनी जरूरी है और एडमिशन लेने के लिए कितना परसेंट चाहिए? सो 80% जो हमने अभी डिस्कस किया, दैट इज ओनली टू बिकम एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। ओके, अगर आपको स्कॉलरशिप लेना है तो आपका 12th क्लास में 80% होना चाहिए। एडमिशन अगर लेना है तो उसके लिए तो बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया है, आपका 12th में सिर्फ होना चाहिए एवरेज 60, नॉट लेस देन 50। किसी भी सब्जेक्ट में 50 से कम नहीं होने चाहिए और एवरेज बननी चाहिए आपकी 60%। ओवरऑल परसेंटेज 60 और किसी भी सब्जेक्ट में 50 से कम 50 से कम नहीं होना चाहिए। और ये जो एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये सब कोर्सेज पे एलिजिबल सेम है। यूजी के, चाहे मेडिकल स्टूडेंट है, चाहे नॉन मेडिकल आ गया, या इवन आर्ट्स या कॉमर्स का स्टूडेंट भी आ गया, सबके लिए इट्स सेम। एंड व्हाट अबाउट IELTS एंड PT? IELTS अंडरग्रेड स्टूडेंट्स के लिए रहेगा ओवरऑल 6.5, नॉट लेस देन 6। Okay. PT भी हम एक्सेप्ट करते हैं, विच इज ओवरऑल होना चाहिए 59, नॉट लेस देन 50। Okay, so miss और and what about TOEFL? TOEFL is also there. TOEFL रहेगा 86, total score not less than 21। सो जो स्कॉलरशिप मिल रही है वो बच्चे को उसकी एकेडमिक्स के ऊपर मिल रहा है, उसमें IELTS और PT का कोई रोल नहीं है उसमें, वो टोटली बेस्ड ऑन योर 12th रिजल्ट। ओके, सो हमने 3 चीजों को कवर कर दिया, काम को, एकोमोडेशन को और स्कॉलरशिप को। अब आता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया S1 की कितने परसेंटेज चाहिए। एक चीज यहाँ पे मिस आउट मेरे को लग रहा है कि हो रही है। आपने कह दिया भी बिजनेस में, कंपनीज में काम करने, व्हाट अबाउट द मेडिकल स्टूडेंट्स, उनको कहाँ काम मिलेगा? मेडिकल स्टूडेंट, सबसे पहला पॉइंट है कि वी ऑल नो कि कनाडा में हेल्थ केयर सेक्टर इज ऑन बूम। हेल्थ केयर चाहिए, क्यों चाहिए? अब इट इज बिकॉज की पॉपुलेशन वहाँ पे ज्यादा ओल्ड एज है, बढ़ तो रही है बट ओल्ड एज भी ज्यादा है। जो पुराने रह रहे हैं, यंगस्टर्स कम है या मिडिल एज कम है, ओल्ड पॉपुलेशन इज मोर इन कंपैरिजन टू अदर एज ग्रुप। तो वहाँ पे दे नीड क्वालिफाइड यंगस्टर्स, दे नीड जिनको काम चाहिए, जो कि वहाँ से पढ़े हुए हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं अपनी फील्ड में। सो हेल्थ केयर, डेफिनेटली हेल्थ केयर तो आप कनाडा में कहीं भी चले जाओ, आई वोंट टेक साइड फॉर नोवा स्कॉशिया या MSVU या हैलिफैक्स, आप कनाडा में कहीं भी चले जाओ, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आर in high demand there. इसमें आपको ये देखना है कि you are coming out as a graduate from a reputed university या college, पब्लिक होना चाहिए जिसकी recognition है, and कोर्स आपने क्या चूज किया। हेल्थ केयर में MSVU ऑफर करता है gerontology, which is an old age care program। हमारे पास है child and youth study। वी हैव, अगर किसी को आगे जाके रेजिडेंसी करनी है कि डॉक्टर्स लाइन ज्वाइन करनी है, वी हैव BSc बायोलॉजी विच इज अ फाउंडेशन प्रोग्राम। जेरोंटोलॉजी इज मोर रिवॉर्डिंग बिकॉज इट्स एन ओल्ड एज केयर प्रोग्राम जो कि आज के टाइम पे नीड है वहाँ पे। सो दैट इज देयर। एंड स्पेशलाइजेशंस काफी ज्यादा हैं। वी हैव अप्लाइड ह्यूमन न्यूट्रिशन जो कि आपको न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स में स्पेशलाइजेशन देता है, जो सबसे ज्यादा आजकल होता है डाइटिंग हर एक जगह। बिल्कुल। फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जिसको ज्वाइन करनी है, किसी को बहुत ज्यादा केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, माइक्रोबायोलॉजी में इंटरेस्ट है, सो यू कैन से एक इंडस्ट्री के डिफरेंट सेगमेंट्स तो बहुत ज्यादा हैं। सो यू विल फाइंड and all kind of healthcare specialized program। generic आपको नहीं मिलेगा, specialized, जैसे कि applied human nutrition हो गया, gerontology is in specialization, वो आपको मिलेगा, combined with family studies, child and youth is there, biology, chemistry, and you will find clinical psychology। So आजकल साइकोलॉजी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा हैं, सो वी ऑफर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ साइकोलॉजी। आपका BA साइकोलॉजी इज ऑल्सो देयर, BSc साइकोलॉजी इज ऑल्सो देयर। सो BSc आपको
क्लिनिकल साइकोलॉजी की नॉलेज देगा। वी ऑल्सो हैव अ 3 years डिग्री। आज के टाइम पे स्टूडेंट्स आर वेरी कीन कि कुछ शॉर्ट कोर्स अगर दे दो 4 साल के बजाय कुछ अगर मिल जाए, नॉट डिप्लोमा बट बैचलर्स ही अगर कुछ कम ड्यूरेशन का मिल जाए। वी हैव BSc जनरल स्टडीज, ओके वेरी वेरी सिमिलर एंड इक्वल टू जैसे इंडिया में BSc जनरल स्टडीज है, बट इट इज ऑफ 3 years ड्यूरेशन। एंड दिस इज फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स और नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स? This would particularly be for medical students as well as non-medical students Okay. also. So non-medical and medical students, they both can opt for BSc General General. Studies, which is of 3 years. And what about the still the answer is pending? Like what about the co-op? From where they get the co-op? Like from they work in the hospitals or they work in the laboratory? So medical students क्योंकि ज्यादातर उनका काम रहेगा प्रैक्टिकल Yes. नॉलेज पे, वी ऑफर प्रैक्टिकम्स Okay. जिसमें आ जाएगा आपका लेबोरेटरी वर्क, आपका रिसर्च वर्क एंड ऑल लैब रिलेटेड प्रोसीजर्स एंड आपके प्रोसेसेस रिलेटेड टू योर कोर्स। So 500 hours of practicum is offered for every healthcare और medical program आप अगर MSvu में enroll करते हैं तो। So instead of that co-op जो कि more relevant to commerce या arts के students के लिए, medical या healthcare student को हम offer करते हैं work integrated learning in form of lab work, Lab. क्योंकि वो ज्यादा उनके लिए relevant है as तुमको per the हर course। ईयर 500 घंटे का एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा? यस, आपके जितने हेल्थ के, जैसे आप अप्लाइड ह्यूमन न्यूट्रिशन की बात Yes. करो, दिस प्रोग्राम इज एक्रेडिटेड बाय द एसोसिएशन ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिक्स इन नोवा स्कॉशिया कनाडा। Okay. सो इसमें आपका जो आप सर्टिफिकेशन ग्रेजुएशन होगी, इट विल ऑलरेडी बी एक्रेडिटेड, मीन्स इट इज रिकॉग्नाइज्ड। आप जहाँ पे भी अगली जॉब लेने जाओगे या जहाँ पे भी आप अपना लैब वर्क दिखाओगे कि आई हैव स्पेंट दिस मच आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल वर्क एज पार्ट ऑफ माय कोर्स, सो दे आर एलिजिबल। So there is any 3-year programs for arts and commerce students? 3 years के लिए राइट नाउ हमारे पास एक ही बैचलर्स रन कर रही है, विच इज BSc जनरल स्टडीज। कॉमर्स स्टूडेंट ज्यादातर जाते हैं बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, BBA, जो कि अगेन उनको देता है co-op का ऑप्शन एंड internship option as And well. another one, total programs you have, means how many programs you have? There Approximately. approximately we have 50 or more programs Okay. in undergrad, क्योंकि undergrad में सिर्फ अकेला BA ही नहीं है, BA में बहुत specialization आ गई। For example, if someone from 12th is planning to go for mass media, we have BA communication. Someone who's planning to go for economics का मुझे specialization करना है, we have BA economics. We have BA tourism and hospitality management, जो कि बहुत popular program है for art student. Arts का बच्चा हमेशा hospitality में कुछ ढूंढता है. So we have 4 years bachelors in tourism and hospitality, जो कि again very very popular. So these kind of, you can say, all specialized programs we have. So MSvu एक प्रॉपर तरीके का बंच यूनिवर्सिटी है। पहला वो पब्लिक यूनिवर्सिटी है, सेकंड वो स्कॉलरशिप ऑफर करती है, थर्ड उसके पास कॉप प्रोग्राम्स है, मींस आपको वो 3 महीने जो काम करना है उसके लिए वरी करने की जरूरत नहीं है। एंड आपको वाला एक डर होता है ना कि मिनिमम वेजेस आपको मिलेंगे, वो नहीं मिलेंगे आपको। आपको प्रॉपर्ली कंपनी के अंदर एक अच्छी MNC ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने का आपको मौका मिलेगा, और आप ऐसे ही कॉन्टैक्ट अपने बना सकते हो उन लोगों के साथ। और इन फ्यूचर के अंदर जैसे ही आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो गया, राइट ना। मींस आपके पास जो एक वैसे तो नोवा स्कोशिया में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट फॉर टेकिंग ए गुड जॉब आपके पास एक एड ऑन हो गया आपके रिज्यूम के अंदर कि आपके पास बैचलर के साथ साथ आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है। आपके हम कह लेते हैं हमारी प्रोफाइल या पोर्टफोलियो स्ट्रांग हो गया एक। हाँ। And another, there is no any issue about the accommodations, and maybe all the points are clear. Anything else? आप बच्चों को जो कहना चाहते हो, कहीं ना कहीं उनके माइंड में नेगेटिविटी भी, कनाडा वहाँ पे एक शोर है
राइट। एक शोर है वहां पे भी, कनाडा में मत आओ, उसके लिए क्या पॉजिटिव मैसेज देना चाहोगे आप? सी पॉजिटिव, मैं जो व्यूअर्स हैं उनको ये बोलना चाहूंगी कि आज के टाइम में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि प्राइमरी सिर्फ कोर्स या लोकेशन के अलावा सेकेंडरी सर्विसेज इंस्टीट्यूशन क्या प्रोवाइड कर रहा है, आज के टाइम में उसकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। लाइक हमने बहुत ही डिटेल में कोऑप डिस्कस किया, वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग कौन सा इंस्टीट्यूशन आपको दे रहा है, सपोर्ट क्या प्रोवाइड कर रहा है, बच्चा पहुंच तो जाएगा ही, अगर प्रोफाइल अच्छी है एडमिशन मिल जाएगा, पहुंच गया। पहुंच के इंस्टीट्यूशन की तरफ से जितनी सर्विसेज हैं, सारे कनेडियन इंस्टीट्यूशंस कुछ ना कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते ही करते हैं। राइट नाउ इट इज टाइम टू एक्ट प्रोएक्टिवली रादर देन कि हाँ पहुंच गए हैं अब थोड़ा घूम फिर ले, उसके बाद देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट। प्रोएक्टिवली वी मस्ट अप्रोच आवर एडवाइजर्स जो ऑन कैंपस काउंसलर्स हैं। आप स्कॉलरशिप ऑप्शंस एक्सप्लोर करो कि और मेरे को कितनी जीपीए चाहिए नेक्स्ट सेम में ये अपने लेने के लिए, आप एक्सप्लोर करो। प्लेसमेंट ड्राइव्स कब होंगे, रजिस्टर योरसेल्फ इन दोज, राइट। एंड डोंट थिंक ऑफ कि पेमेंट कहाँ मिल रही है, आपको जो वॉलेंट्री अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं गो फॉर इट, जिससे आप एक तो सोशलाइज करते हो, एक आपको होम सिकनेस नहीं होगी, यू विल मीट पीपल, यू विल गेट टू नो, और अपने प्रोफेसर्स की हेल्प लो। सो नेगेटिविटी नहीं है, इट्स जस्ट द हम अपनी अप्रोच क्या रखते हैं। मींस कहीं ना कहीं वो सिस्टम आ गया भी, यू हैव टू चूज अगेन स्टडी अब्रॉड, यस, नॉट फॉर गो अब्रॉड, राइट? राइट। सो मींस इट्स जस्ट अबाउट लाइक अगर एक पूरा पैकेज आते तो आप कहीं ना कहीं MSVU को चूज कर सकते हो, वहां पे सब कुछ अवेलेबल है आपके लिए। And seriously, thank you so much, ma'am, Pleasure. for coming and to guide the student as well, to guide the audience as well. So, ये सारा जो वीडियो था मेरा MSVU के ऊपर था, और कहीं ना कहीं मैंने आपको, मेरा मोटो हमेशा मिलाने का इसलिए रहता है, इट्स नॉट गेटिंग द बिजनेस, इट्स लाइक एक पॉजिटिविटी फैलाने के लिए हम करते हैं। बिकॉज मैं आपको एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि 2018 और 2019 में एक रोला, एक शोर होता था कि इंडिया में कुछ नहीं है, बाहर चले जाओ, इंडिया में कुछ नहीं है, बाहर चले जाओ। आज वही शोर कनाडा के अंदर मच रहा है कि कनाडा में कुछ नहीं है, वापस इंडिया चले जाओ। क्या आपको ये नहीं लगता कि वो शोर मचाने वाले लोग वो सेम तो नहीं है? सो प्लीज यू हैव टू डू स्टडीज नाउ, इट्स अ टाइम लाइक कि भी आपको स्टडी अब्रॉड के लिए जाना है, ना कि गो अब्रॉड के लिए। और अगर आप MSVU को चूज करते हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए एक PR पैकेज है, बिकॉज वो नोवा स्कोशिया, वहाँ पे आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन यू हैव ए जॉब ऑफर लेटर एंड यू एलिजिबल फॉर द PR। सो मेरी सजेशन है, बाकी अगर कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट करके या हमें कॉल करके कुछ भी लाइक आपको डाउट है हमसे शेयर करें अपने व्यूज, या हमसे पूछें, हम उसके आंसर देंगे, चाहे वो नेक्स्ट वीडियो के थ्रू दे, चाहे कमेंट में दे, चाहे आपको व्हाट्सएप मैसेज करके दे। सो अगले वीडियो में दोबारा मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू।